अर्थमेटिको, हाँ देखो, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं दो सीरीज है, जैसे मान लो एक, पहले दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके दिखा दे रहा हूं, A1 A2 A3, मान लो ये AN, ये मान लेते हैं AP है आपका। ऐसे दूसरा एक सीरीज आपका है, मतलब सीक्वेंस है, B1 B2 B3 BN, ये मान लेते हैं GP है। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं दोनों के डिफरेंस तुम्हारे, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा इक्वल होता है, यहाँ पे तुम्हारा कॉमन रेशियो सेम रहता है। ठीक है, इसका तो एग्जांपल इसका हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। अब अर्थमेटिको ज्योमेट्री सीरीज क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस देखो, जैसे जैसे इसका कॉमन डिफरेंस D हो गया, इसका कॉमन रेशियो R हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को हम लोग, अगर फर्स्ट टर्म A है तो A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये AP सीरीज का आ गया, AP सीक्वेंस का। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं B ले लेते हैं पहला, तो B हो गया, BR हो गया, BR स्क्वायर हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, BR की पावर N माइनस 1। अब जो सीरीज आपको ये सेग्रीगेटेड है, मतलब ये AP आपका अलग दिख रहा है, GP दिख रहा है। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं। मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है, देखो ये सारे फर्स्ट टर्म है, मतलब A डॉट B प्लस A प्लस D डॉट BR प्लस A प्लस 2D BR स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा आपका, A प्लस N माइनस 1D BR की पावर N माइनस। ये जो सीक्वेंस या सीरीज बन रहा है, सीरीज, ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, समझ में आइए। सर मतलब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। हाँ, उनको मल्टीप्लाई, तो ये जो सीरीज है ना, ना तो ये प्योर AP बना, ना तो प्योर ये GP बना, अब ये मिक्स हो जाता है, तो इसके लिए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। सर नहीं चल रहा इसमें करेगा। हाँ हाँ, लिख लो पहले। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, देखो S की वैल्यू समेसन किसको निकालना है, AB प्लस A प्लस D इंटू BR प्लस A प्लस 2D BR स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ रहा है, ये A प्लस N माइनस 1 इंटू D B की पावर R माइनस 1। ये आपको समेसन निकालना है। इसमें जो एल्गोरिथम होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कॉमन रेशियो आपने पता है, आपको कॉमन रेशियो पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो तुम, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो इक्वेशन 1 को हम लोग कॉमन रेशियो जो R है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये SR। अच्छा, इधर क्या होगा, ABR हो जाएगा, इधर ABR हो जाएगा ना। यस सर। तो इसको हम लोग शिफ्ट करके लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे लिख के थोड़ा शिफ्ट करते हैं, इसके नीचे लिख
सकते हैं, ए बी आर। ऐसे यहाँ पे जब दूसरे वाले में आर से मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख देंगे ए प्लस डू डी, ए प्लस डी, ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? सर आर से क्यों कर रहे हैं? ये एक मेथड है, समझो। सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज दिस सीरीज एपीजीपी, इफ यस तो ये इसका मेथड है, ठीक है। ओके सर। तो आर से आपने मल्टीप्लाई किया और एक एक आप शिफ्ट करते जाते हैं। तो देखो इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा? इसके पहले रहा होगा ए प्लस एन माइनस टू डी बी आर की पावर एन माइनस टू रहा होगा। तो इसके नीचे जस्ट आ जाएगा ए प्लस एन माइनस टू डी बी आर की पावर एन माइनस वन। जो लास्ट टर्म शिफ्ट हो रहा है ये वाला, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर की पावर एन। ये मेथड एक बार बता दे रहे, जल्दी न्यूमेरिकल करना होता है, प्रूफ नहीं आता है ये। अब देखो इसको आप माइनस करते हो तो एलएचएस में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? एस माइनस एस आर, एस इक्वल टू वन माइनस आर हो गया। यस अच्छा, इधर सर। बताओ क्या आएगा? देखो इधर जब करोगे माइनस, देखो क्या आ रहा है, ये तो ए बी आ गया। दूसरा क्या आया? देखो ए प्लस डी बी आर, ए बी आर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डी इंटू बी आर, ये आ रहा है ना? ए प्लस डी बी आर, ए बी आर, तो ए बी आर, ए बी आर, डी बी आर बचा आपका। इसको जब इससे माइनस किया गया, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा आपका? ए प्लस टू डी बी आर स्क्वायर, ए प्लस डी बी आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच रहा है? देखो यहाँ भी आपका डी बी आर स्क्वायर बच रहा है, डी बी आर स्क्वायर। ये ऐसे ही चलता जाएगा, डी बी आर क्यूब। ठीक है, प्लस ये जो सेकेंड लास्ट वाला, मतलब इसका लास्ट और इसका सेकेंड लास्ट है, यहाँ पे आ जाएगा डी बी आर की पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म आपका होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर की पावर एन। यस सर। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे हाँ, ये आपका एस वन माइनस आर हो गया, यहाँ पे ए बी रहने दो। देखो यहाँ पे डी बी आर स्क्वायर, डी बी आर क्यूब और प्लस डी बी आर की पावर एन माइनस वन। तो ये क्या बन रहा है आपका? ये आपका एक जीपी बन रहा है। यहां से देखो डी बी आर, फिर डी बी आर स्क्वायर, डी बी आर क्यूब, यहाँ पे क्या बन रहा है? एक जीपी बन रहा है। यस सर। एक्सेप्ट लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हटा दीजिए। लास्ट टर्म को अगर हम लिख तो ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया? डी बी आर वन माइनस आर टू दी पावर एन होता है फॉर्मूला। कितने टर्म है यहाँ से यहाँ तक? कौन बताएगा इसको? कितने टर्म है? n minus 1 terms. एन माइनस वन टर्म है। सर डिवाइड लास्ट बाई वन माइनस, है इसलिए ना लास्ट वाला तुमने ऐसे लिख दिया। तो सर इसीलिए n minus 1 टर्म हो गया ना। हाँ, तो समेशन क्या आ गया? समेशन आ गया आपका ए बी अपॉन वन माइनस आर प्लस डी बी आर वन माइनस आर टू दी पावर एन माइनस वन, वन माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर टू दी पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये सर फॉर्मूला है। माइनस टू क्यों हुआ? हाँ, कहाँ पे?
वो r माइनस वो n माइनस 2 क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ बोल रहे हो, यस सर। ये तो r की पावर n टर्म होता है ना, जितने टर्म उतने पावर होती है ना। तो सर वो बीच में ले रहे हैं ना पर। टोटल तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म होगा ना भाई, यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म है टोटल ना, एक शिफ्टिंग हुआ है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक n+1 टर्म हो गया। फर्स्ट वाला हटा दो, लास्ट वाला हटा दो, तो कितना है बचे? n+1 में से 2 माइनस करो, n-1 बचा ना। यस सर। सर एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया था उससे ना, शिफ्टिंग के कारण। हाँ, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया था शिफ्टिंग के कारण, तो n था, n+1 हो गया था। तुमने 2 टर्म हटाया, फर्स्ट एंड लास्ट, तो बचा n-1। तो इस जीपी में ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ लोग इसको भी याद करने बैठ जाते हैं, इसको आपको याद नहीं करना है, याद कर लोगे? नहीं कर पाएंगे सर याद ही सर। नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसको ट्राई भी मत करना। अगर तुम्हारा ये बोला गया, अच्छा ये याद है ना कि इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, याद है किसी को फॉर्मूला? कोई भी इनफाइनाइट जीपी है, इज इक्वल टू a/1 minus r। हाँ, a/1 - r। इनफाइनाइट जीपी का सम 1/a/1 - r होता है। अगर यही ए जीपी अगर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है? अब देखो यहीं पे केस लिख लो, केस क्या लिख लो? तक जा रहा हाँ होगा। हाँ, इफ n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब किसकी बात हो रही है? इनफाइनाइट एपीजीपी की बात हो रही है, मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो हो गया तुम्हारा वो इनफाइनाइट हो गया। तो n की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब r की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट सर, टेंडिंग टू 0। r की पावर इनफाइनाइट क्या होगी? ये सर डिपेंड करेगा इनफाइनाइट ही हो r, जाएगी। नहीं R ये की सर डिपेंड तो वैल्यू r करेगा। अगर सर r अगर फ्रैक्शन होगा तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। हाँ, R से छोटा होगा तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, जो कि सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में होता है कि R छोटा होता है उससे। यहाँ से 2 केस बन गया। यस सर। अगर r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है तब तो ये हो जाएगा 0, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है या r की वैल्यू -1 से छोटी है तो इस समय ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट हो गया तो ये तो केस ही खत्म हो गया, ये तो केस ही यस खत्म हो गया। यस सर। r जब r when r is basically between minus and 1, in that case r to the power n is tending to 0, when n is tending to infinity, तो आपका फॉर्मूला s इंफिनिटी क्या हो जाएगा? ab/1 - r, देखो ये 0 हो गया तो क्या बचा? प्लस ab नहीं db/1 - r का स्क्वायर, और यहाँ r की पावर n 0 हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इनफाइनाइट अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। सर, इसको भी याद नहीं करना ना। क्या कर रहे हो? सर इसको भी याद नहीं करना है ना। नहीं, इसको भी याद नहीं करना है। सर ये वैसे कर लेंगे सर, जीपी बन रही होगी उसका 1 ए हाँ, और तो आप आइडेंटिफाई करो एजीपी है कि नहीं है, और फिर उसको आप सॉल्व करो। समझ में आ गया नहीं है कॉन्सेप्ट सबको? इधर आया समझ में? अमी साहब को आया समझ में? रेहान? यस सर, आ गया सर। रेहान यस सर, आ आ गया। गया। आदित्य, प्रांशुल, आ गया सर। अब एक Yes, क्वेश्चन sir. देखो, लिखो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका ऐसे है, 3/5, 5/15, 7/45,
9/135 प्लस इंफिनिटी, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या देखना पड़ेगा, कौन सी सीरीज है। जो न्यूमरेटर है 3, 5, 7, 9, ये आपका एपी दिख रहा है। हाँ यस सर। और नीचे जो तुम्हारा सर वो 3 जीपी है। इंटू, हाँ 1/5, 1/15, 1/45, 1 चलता जा रहा है ऐसे करके। यस सर। मतलब ये दो देखो दो सीक्वेंस बना है, 3 बना है, 5 बना है, 7 बना है, 9, ये आपका एपी हो गया। 1/5, 1/15, 1/45, 1/35, ये आपका जीपी है। इसका डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। आर की वैल्यू कितनी है, 1/3। हाँ 1/3। 3। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आर से, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एस इंटू 1/3। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करेंगे, देखो 3/5 के नीचे नहीं रखेंगे, अब किधर रखेंगे, शिफ्ट करके। ये हो जाएगा 3/15 इसके साथ, प्लस 5/45 प्लस 7/135, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। इसको माइनस कर दो, सहज लिखते जाओ भैया, क्या नाम है ये, अद्वैत लिखते जाओ। लिख ही रहा हूँ लिख रहे हो, अच्छा ठीक है। सर, वो लेफ्ट हैंड है मेरा। अच्छा ठीक है, तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा, एस में से एस 1/3, एस माइनस s/3, ये बना 3/5, 3/15, नहीं 3 नहीं 2, 2/15, 2/45, 2/135, इनफाइनाइट तक। तो s में से s/3 माइनस कर दो, तो 2s/3, चाहो तो 3/5 रहने दो, और इधर तुम क्या कर लो, ये फर्स्ट टर्म हो गया 2/15 a/1 माइनस r। सर वहां पे हमने फर्स्ट टर्म को अलग लिख लिया और फिर a/1 का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ, ये हो गया आपका इसका सम। और सर अगर n टर्म्स तक नहीं होगा, मतलब सर जहाँ यहाँ पे इंफिनिटी तक है ना सर, अगर n टर्म्स तक होगा तो सर वो वहाँ पे ऐसे ही आएगा फिर नीचे। हाँ, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इसका एन टर्म क्या था, तो 3, 5, 7, 9 से एन टर्म निकालोगे पहले, यस सर, तो फिर यहाँ जीपी। जीपी से तुम निकालोगे, एन टर्म निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे। यस ठीक है, फिर एक बार ये स्टेप समझा दीजिए, जब माइनस करा उसके बाद आपने क्या करा। कहाँ, यहाँ तक क्लियर है, नहीं, हाँ यहाँ मतलब तक, इसी स्टेप में, यहाँ तक, यहाँ मतलब तक, यहाँ तक क्लियर है। यह समझ में आ गया। अब देखो इसमें जीपी मैंने इसको छोड़ दिया है,
क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। देखो ये तुम्हारा 2 बाई, ये जीपी बनता जा रहा है, इनका रेशियो 1/3 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म 2/15 a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। इस इधर वाले का पूरे का मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया है, इनफाइनाइट जीपी का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसे ही कंपटीशन में एक बार आया था, AI EEE का है मेरे ख्याल से। ये ऐसे पूछा गया, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू टू द पावर 1/4, 4 to the power 1/8, 8 to the power 1/16, 16 to the power 1/32। ये ऐसे चलता जा रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। सर इसकी पावर्स को वो करके कर सकते हैं ना? हाँ समझ गए। ये लगाओ लगाओ, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सोचो इसको, बताओ कैसे करोगे। लास्ट पार्ट में हमने क्या करा था? बस कर रहा हूँ इसके कहाँ? अंदर। जब 4/5 हाँ आ गया था, हमारा हमारा 4/5 आया था लास्ट में, जो पिछले क्वेश्चन में। हाँ, उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या करा था? वो तो आदित्य फिर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो तो दो दो तुम्हारे फ्रैक्शन में थे, दोनों को ऐड कर लो, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3/5 इधर आ गया था। हाँ, 3/5 प्लस 4/5, जो भी याद, अब याद नहीं है। तो तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, सिंपल था वो, देख लो। चलो इसको करो जरा। सर ये मल्टीप्लिकेशन में ही है ना? हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में एडिशन है। है। नहीं नहीं, डॉट है ये। अच्छा सर, वो दिख नहीं रहा था ना। हाँ, ये डॉट है, इसमें कहीं भी समेशन नहीं दिख रहा है आपको। हाँ प्रांशुल, कैसे कर रहे हो? प्रांशुल, शाश्वत, क्लास 11th के बच्चे हैं, बताओ, बोलते ही नहीं है। क्या करेंगे भगवान जाने। फिर इसको रेहान, 2 से तुम्हारा डिवाइड करना कैमरा पड़ेगा स्कल ना? ऑफ होने लगा भैया, क्या हो गया रेहान? नेट नहीं आ रहा आजकल? सर लैपटॉप नहीं आते मेरे पे अभी, और नेट भी नहीं आ रहा। हाँ सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। लैपटॉप हाँ, क्या बोल रहे हो अद्वैत, क्या बोल रहे थे? तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या, जो AGP में करेंगे?
सर इसमें पहले वो करना है क्या, मतलब बेस को 2 पे लाना है? अच्छा एक मिनट, अद्वैत ये जीपी कैसे दिख रही है आपको? जीपी नहीं क्योंकि कह रहा मैं। हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर इनफाइनाइट है ना ये, मतलब बाद में इनफाइनाइट हाँ। जीपी कह रहा हूँ जीपी है ये? सर, कह रहा हूँ एजीपी में है ना ये तो दिया हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एजीपी कैसे दिख रहा है? लास्ट वाली जो बनेगी सर उसमें वो होगा ना, मतलब इनफाइनाइट। एजीपी अभी अभी हमने एजीपी क्या पढ़ा है? एजीपी में एक एपी होना चाहिए और एक जीपी होना चाहिए। अरे सर ये ऐसे हो जाएगा ना, ये 2 की पावर 1/4 है, फिर 4 को हम 2 की पावर, मतलब 4 को 2 का सर स्क्वायर सर लिख देंगे। मतलब सर ये 4 2। जितने भी बेसिस है ना इनको 2 की पावर में एक्सप्रेस कर देंगे। यस सर, सर फिर यस सर, ऊपर वो जीपी सेम ही आ बन रहा है जाएगी। हाँ तो ये सीधा क्वेश्चन भैया, कंपटीशन में आपको सीधे नहीं दे देगा कि ये एजीपी है, फॉर्मूला लगाइए सॉल्व करिए। सर 2 आ जाएगा क्या, 2 एस? सर 2 है। हाँ क्या सर आंसर 2 आ 2 है? हाँ आंसर 2 ये है। सर मैंने पावर ही लिया, बस पावर से किया। सही है सर। क्या कि कैसे बता दिए 2 भैया? तुम चमत्कारी बाबा टाइप बोल रहे हो। बोलो अद्वैत जरा कैसे बोले हो 2? सर 2 से मैंने मतलब पावर में डिवाइड कर दिया तो सर 1/4 जो था वो 1/8 में कन्वर्ट हो गया, 2/16 प्लस 3/32। सर उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया तो आ गया 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2। फिर सर आ गया वैल्यू 2। एस की वैल्यू 2 आ गई, 1 थी ना, एस की वैल्यू 1 आई, फिर सर 2 ऊपर भेज दे 2 आ गया। थोड़ा स्लो स्लो बोलो, क्या बोले हो? फिर से बोलो। सर सर पहले एस लिखा मैंने 1/4 प्लस 2/8 प्लस 2/36। सर उसके बाद मैंने प्लस कर 2 दिया? से सारे सारे पावर को प्लस कर दिया? नहीं सर, उससे ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? सर बेस से कह कोई रहा था। मतलब नहीं है। सर मैं बताऊं? वो मैं समझ गया तुम क्या किए हो। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। सर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना सर, उससे उस लॉजिक से सर किया। ये ठीक है? ये सर अब सर इसका कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। ये क्या करना है सर सर? फिर से बोलो, सामने तो बोलो क्या कर रहे हो। हाँ सर सर ये एस हो गया ना, फिर सर तो 1/2s कर दिया, और फिर सर एक एक टर्म पहले, शिफ्ट करके लिख दी। होल्ड होल्ड होल्ड, पहले इसके बाद क्या किया? उसके बाद ये लिख दिया हो क्या सीधे? यस सर। ये दोनों बराबर है? सर वो तो मैंने छोड़ दिया सर, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको मैं 2 की पावर में लिख दूंगा ऊपर, ऐसे सोच के। यहाँ तो 4 की पावर है सर मैं लेकिन। बताऊं एक बार। अरे रुक जाओ, एकदम खिचड़ी पका दिए हैं लोग। 4 की नहीं पावर है। सर मुझे समझ आ गया कैसे बोलना है। नहीं नहीं, ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ समझने तो क्या बोल रहे हैं। 4 की पावर है। हाँ तो सर वो 2/8 हो जाएगा ना, मतलब। मतलब कल को 2 की पावर 2 हुआ और 4 की पावर 15 हुआ तो 2 और 15 ऐड कर देंगे। सर आपने मुझे किक कर दिया था क्या? नहीं भैया, हम ऐसे इतना मेरे अंदर कहाँ हिम्मत है। नहीं किक सर, वो लिख करेंगे के तुम आया लोग था को। संतोष त्रिपाठी एज किक्ड यू, तो मैं दूसरा अकाउंट से आया हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? सर ये सब पता गलती नहीं, से मत सोचना। पता नहीं अगर सर। तुम लोग बस 1/4 मुझे 2/8 मुझे बस डांटना मत तुम लोग कभी, नहीं तो और कोई रीजन नहीं है तुम लोग को, ठीक है? मैं कभी किक नहीं करूंगा तुम लोग को। बहुत ही हार्ड वर्ड है ये मेरे लिए। नहीं सर, वो मैसेज आया था तो मुझे लगा पता नहीं दूसरे हाँ अकाउंट तो से आ इतना गया। भरोसा रखो मेरे ऊपर कि ये सिस्टम यहाँ पे बेईमानी कर रहा है तुम्हारे साथ। मैं नहीं कर हाँ रहा हूँ, ठीक है? कुछ गड़बड़ कर रहे हो यहाँ अभी तुम लोग, कॉन्सेप्चुअली बड़ा खिचड़ी पका दिए सर हो मैं सब बताऊं लोग। एक बार। मैंने सर ऐसे नहीं लिखा सर, मैंने लिखा है 2 की पावर, सर 1/4 1/8 सर, क्योंकि वहां पे 2 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, सहज बोलो तुम, अब तुम्हें मौका मिले, नहीं तो बोलोगे कि क्या कर रहे हैं। हाँ सर 2 की पावर 1/4। सर फिर 2 स्क्वायर इंटू 1/8 पावर में ही। हाँ
2 की पावर 1/4, पर समझो क्वेश्चन को ध्यान से, ये 4 को 2 का स्क्वायर की पावर 1/8, हाँ यस सर 2 की पावर क्यूब का तुम्हारा 1/16, 2 की पावर 4 की पावर 1/32। सर। और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम Yes, लोगों ने sir. पढ़ा था क्लास 9th में कि a टू द पावर n टू द पावर n a इन m इंटू n होता है। यस सर। इस हिसाब से ये 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 2/8, 2 की पावर 3/16, 2 की Yes, पावर sir. 4/32 एंड सो ऑन। तो ये वही बराबर कह- हो गया 2 की पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस प्लस प्लस। सर अब जो ये पावर में जो सीरीज बनी है सर उसको ले सर, अब लेंगे और सर इसको एक से वो बना देंगे एपी में, एपी या जीपी जो भी हो। हाँ तो 2 इसको 2 की पावर s कर लेते हैं, और s की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। सर फिर Yes, sir, यहाँ तो से फिर divide s की कर। वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसको 2 की पावर में पुट कर देंगे। Yes. हाँ अब ये तुम्हारा देखो 1 2 3 4 एपी, 1/4 1/8 1/16 1/32 जीपी। सर अब 1/2s हो जाएगा और 1/2s हो जाएगा और सर शिफ्ट सर करके अब लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से और शिफ्ट करके लिखेंगे, फिर माइनस हो जाएगा। हाँ करेक्ट। Yes, sir. आदित्य कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? आदित्य इरेज करने के सर बाद पूछते हो तुम अक्सर। इसमें मतलब क्या हमने 2 इंटू 1/2 करा? यहाँ पे तुमको r से डिवाइड कर, r से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले r बताओ क्या है। यहाँ जो जीपी बन रहा है 1/4 1/8 1/16, इसका r कैसे निकालते हो, a2 माइनस a1, 1/8 डिवाइड बाई 1/4 तो 1/2 आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब क्या Yes, करो sir. ना, इसको माइनस कर दो। ये हो जाएगा s/2, इधर 1/4 1/8 1/16 1/32 इंफिनिटी। ये सीधे, इसको सीधे तुम लगा दो जीपी, सीधा लगा दो यहाँ पे, ये डायरेक्टली जीपी लग रहा है। तो इसमें फर्स्ट टर्म Yes. सेपरेट नहीं करना ना? कोई जरूरत नहीं है, जब बन रहा है तो बनने दो, यस सर, समझ गया मैं। बन रहा है तो बनने दो, कोई फायदा तो है नहीं। 1/4 ये सीधा बनता जा, तो फर्स्ट टर्म 1/4 1 माइनस 1/2, 1/4 बाई 1/2, ये हो गया 2/4। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 2/4, ये हो गई 1। यस सर, तो 2 आ गया सर आंसर। हाँ तो जो आंसर होगा तुम्हारा यहाँ पे 2 की पावर है, यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। यस सर, सेम ही करा था। ठीक है। तो सर देखो यहाँ पे, हाँ बोलो। सर आपने वो तो बताया, वो एस और एस आर वाला वो लगा दिया हाँ यहाँ पे। 1/4 में भी तो होना चाहिए ना? तो 1/4 में हुआ है तो शिफ्ट हो गया है ना, 1/2 से तो यही शिफ्ट करके 1/8 किए हैं। तो हाफ हाफ मल्टीप्लाई करके रखते। हाँ ये यहाँ आ गया, देखो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। सर इस शिफ्टिंग वाले मेथड को मतलब कुछ स्पेसिफिक नेम होता है? नेम नहीं है ये, सिर्फ मतलब ये नेम तो नहीं है, जैसे ये तुम्हें सीरीज देख के मेथड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये एल्गोरिथम का पार्ट है, मतलब ये एक स्टेप का पार्ट है। ऐसे करेंगे ना, आपको अगर सम निकालने को बोलेगा तो पहले एपी चेक करेंगे, फिर जी।
एक मिनट पहले तुमको सीरीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, क्या एपी है, क्या जीपी है, क्या स्पेशल सीरीज है, क्या वीएन सीरीज है, क्या एजीपी है। उसके बाद आपको एक अप्रोच होता है लगाने का, भाई एपी है फॉर्मूला, जीपी है फॉर्मूला, एजीपी है तो उसका ये तरीका होगा। ठीक है, यस सर। हाँ इसको नोट कर लो। सर रिजॉइन कर लें? हाँ रिवीजन कर लें।